बिल्कुल। अब सुनिए गांधारी के श्राप की वो दास्तान जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रगों में आज भी जहर बनकर दौड़ रही है। और इस बार कहानी ऐसी होगी कि आप खुद सोच में पड़ जाएंगे, क्या ये सच में सिर्फ एक पुरानी कथा है या फिर इस श्राप की आग वाकई आज भी जल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर पहले एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की बर्बादी की असली वजह ना आतंकवाद है, ना अमेरिका की साजिशें, बल्कि महाभारत काल का एक श्राप है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। पर जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो यकीन ना करने का सवाल ही नहीं रहेगा। महाभारत का वो भयंकर युद्ध याद है ना, जहां धर्म और अधर्म की टक्कर हुई थी। उस युद्ध ने सिर्फ कौरवों और पांडवों को ही नहीं बल्कि पूरे आर्यावर्त को झकझोर दिया था। पर असली तबाही तो युद्ध खत्म होने के बाद शुरू हुई थी, जब गांधारी ने अपने क्रोध की ज्वाला में वो श्राप दिया जिसने आने वाले हजारों सालों तक असर दिखाया। गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद न केवल श्री कृष्ण और उनके वंश को श्राप दिया, बल्कि अपने ही मायके गांधार को भी श्राप दे डाला। उन्होंने कहा, जैसे मेरे पुत्र मारे गए, वैसे ही गांधार की धरती भी कभी शांति का स्वाद नहीं चखेगी। वहां हमेशा अशांति, विद्रोह और विनाश की आग जलती रहेगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, गांधारी ने अपने ही घर को श्राप क्यों दिया? यहां कहानी में एंट्री होती है कुटिलता के प्रतीक शकुनी मामा की। गांधारी का भाई शकुनी अपने अपमान और अपनी बहन के दर्द का बदला लेना चाहता था। यही वजह थी कि उसने हस्तिनापुर जाकर पांडवों और कौरवों में फूट डाली, जुए के खेल से उन्हें आपस में लड़वाया और महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। पर गांधारी ने साफ देखा, इस महाविनाश के पीछे सिर्फ हस्तिनापुर नहीं, उसका अपना खून भी जिम्मेदार है। इसलिए उसने अपने भाई के राज्य गांधार को श्राप दिया कि तेरे राज्य में कभी अमन नहीं रहेगा। अब आता है असली ट्विस्ट। वो गांधार जो कभी एक समृद्ध, सांस्कृतिक और वैभवशाली राज्य था, आज के नक्शे पर कहां है? आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन गांधार में आज का पूर्वी अफगानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और पंजाब का उत्तर पश्चिमी हिस्सा शामिल था। जी हां, इस्लामाबाद, पेशावर, यहां तक कि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके सब कभी गांधार का हिस्सा थे। तो जब गांधारी ने गांधार को श्राप दिया तो वो श्राप सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं था, उसका असर आज के पाकिस्तान पर भी पड़ना तय था। अब आप कहेंगे, लेकिन क्या कोई प्राचीन श्राप सच में असर कर सकता है? तो चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। सिकंदर महान की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। जब उसने दुनिया फतह करने के सपने देखे तो गांधार को भी जीतना चाहा, पर अफगान कबीलों की गुरिल्ला लड़ाई ने उसकी ताकत को चकनाचूर कर दिया। 3 साल तक वो उसी मिट्टी में उलझा रहा और अंत में हताश होकर उसने अपनी मां को चिट्ठी लिखी, मां, इस मिट्टी को अपने आंगन में बिखेर देना, देखना ये कैसे फूट और विनाश को जन्म देती है। उसके बाद मैसेडोनिया में जो हुआ वो सब इतिहास है। आपसी झगड़े, विनाश और साम्राज्य का पतन। ठीक यही हाल अंग्रेजों का भी हुआ। पूरी दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटिश साम्राज्य की भी एक नाकामी की कहानी है अफगानिस्तान। 3 बार कोशिश की पर कभी वहां टिक नहीं पाए। हर बार उन्हें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। अब क्या यह महज इत्तेफाक है कि अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है, या फिर यह गांधारी के श्राप का प्रभाव है? और पाकिस्तान, उसका जन्म ही खून खराबे से हुआ। बंटवारे की विभीषिका, फिर लगातार सैन्य तख्तापलट, आतंकी हमले, धर्म के नाम पर जिहाद और हर तरफ अस्थिरता। क्या ये सब भी उसी अभिशप्त धरती की विरासत है? तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा, पाकिस्तान में जिहादी संगठनों की भरमार, अर्थव्यवस्था का पतन, राजनीतिक अस्थिरता, सब कुछ उसी शापित चक्र का हिस्सा लगता है। पर रुको, जरा सोचो, क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां हैं या फिर ये प्रतीक हैं उस मानसिकता के जो अधर्म, कपट और स्वार्थ की जड़ें इतनी गहरी कर देती है कि फिर विनाश ही अंतिम परिणाम होता है? गांधारी का श्राप सिर्फ अलौकिक शक्ति नहीं था, वो उस चेतावनी का प्रतीक था
कि जो समाज अपने कर्मों से अन्याय और अहंकार की नींव रखेगा, उसकी जमीन खुद उसे लील जाएगी। अब आप कहेंगे, क्या इस श्राप का कोई अंत है? शायद हां, पर वो अंत तभी आएगा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने भीतर झांकेंगे, जब वे कट्टरपंथ, हिंसा और सत्ता की हवस से बाहर निकलकर शांति, सह अस्तित्व और धर्म के मार्ग पर लौटेंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इतिहास गवाह है कि गांधारी का श्राप कोई जादुई मंत्र नहीं था। वो मानव समाज के लिए एक आईना था जो बताता है कि अधर्म और छल का परिणाम क्या होता है। तो क्या पाकिस्तान इस शापित चक्र को तोड़ पाएगा? क्या अफगानिस्तान कभी वाकई अमन की सांस ले पाएगा? या फिर ये दोनों देश यूं ही हिंसा और अस्थिरता की आग में जलते रहेंगे? ये सवाल आपके लिए है। अब आप ही बताइए, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे महाभारत काल का यह श्राप भी जिम्मेदार है, या फिर यह सब सिर्फ संयोग है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस हिंदू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगली बार हम आपके सामने एक और रहस्य खोलेंगे, पर वो राज ऐसा होगा जो आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। तो जुड़े रहिए, क्योंकि असली खेल तो अभी बाकी है। देखते रहिए मिस्टीरियस हिंदू, तैयार रहिए, अगला सच और भी चौंकाने वाला होगा।